ठीक है, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आज हम एक खास विषय पे बात करने वाले हैं क्योंकि आज एक खास दिन है। आज पेंतिकोस्त का दिन है और दुनिया भर में लोग इस दिन को याद करते हैं क्योंकि इस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। और हम महत्वपूर्ण दिनों को याद करते हैं। क्रिसमस के दिन को हम याद करते हैं, ईस्टर के दिन को याद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उन दिनों में ऐसा कुछ हुआ जिसका प्रभाव सिर्फ तभी नहीं, जिसका प्रभाव इतिहास भर में हुआ है और आज तक उसका प्रभाव है। उसी तरह से पेंतिकोस्त के दिन भी ऐसा कुछ हुआ जिसका असर और प्रभाव आज भी दुनिया भर में हो रहा है। और ये जो पेंतिकोस्त का दिन है, इसके बारे में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था। और पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने शिष्यों से मिले, कई लोगों से मिले और स्वर्ग होने में जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कुछ कहा। तो मैं आपको प्रेरितों के पहले अध्याय से और चौथे वचन से मैं पढ़ता हूं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था। अगर आपके पास शास्त्र है तो आप भी देख सकते हैं। प्रेरितों 1:4, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ये वचन सुनिए, 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। क्या कह रहे हैं यहां पर यीशु मसीह? यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं, रुका रहे, यहीं पर इंतजार कर, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। यीशु मसीह कहता है, और जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ से भर जाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरी नगर में और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे, सामर्थ से तुम भर जाओगे। और ये कहते कहते यहां पे कह रहा है, यीशु मसीह उनके आंखों के सामने बादलों में उठा लिए गए। अब मैं जब ये पढ़ रहा था मुझे कहता है ये इतना महत्वपूर्ण चीज था कि यीशु के आखिरी शब्द इस धरती पे ये थे, इंतजार करो कि पवित्र आत्मा तुम पर जोरों से आएगा, और तब इनको वो उठा लिए गए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो यीशु मसीह कहकर गए, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो पेंतिकोस्त के दिन हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने इस घटना को बहुत महत्व दिया। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये यीशु मसीह के नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस दिन मैं चाहता हूं कि आप और हम याद करें कि उस दिन क्या हुआ, और आप और हम याद करें और जानें कि इस दिन का महत्व हमारे लिए कितना है। बहुत जोरदार कार्य हुआ उस दिन, बहुत बड़ा असर आया उस दिन। और कई शास्त्र के ज्ञानी लोग कहते हैं कि उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ, उस दिन पहले कलीसिया की शुरुआत हुई जो यरूशलेम की कलीसिया थी, और वहां से लेकर दुनिया भर में उसका असर आज तक है। तो उस दिन हुआ क्या? पेंतिकोस्त के दिन हुआ क्या? मैं चाहता हूं कि आप अपने शास्त्र में प्रेरितों के 2 अध्याय और पहले वचन से लेकर 21वें वचन तक मैं पढ़ूंगा। कह रहा है कि पेंतिकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे।
और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी लोग और मिसिपुतुनिया और यहूदिया और कमदुकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबियो देश को जो करेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले केतरी और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। पतरस उन 11 में से खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता ने की द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत की दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। आमेन। क्या कह रहा है यहां पर परमेश्वर का वचन? कह रहा है कि पेंतुकोस के दिन एक बहुत ही बड़ा कार्य हुआ। और इस वचन से मैं 2-3 चीजें आपसे बांटना चाहता हूं। पहला, हमें यह समझना है कि ये एक भविष्यवाणी को परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर शास्त्र में कई प्रतिज्ञाएं देता है, भविष्यवाणी देता है, और परमेश्वर उन भविष्यवाणियों को पूरा करता है। और यहां पतरस उठ खड़ा होता है और कहता है कि ये जो हो रहा है, यहूदियों जानो कि इसके बारे में योएल ने कहा था। योएल भविष्यवक्ता था, उसने कहा था कि ऐसा होगा, एक दिन पवित्र आत्मा सब लोगों के ऊपर आएगा। अब जब योएल की हम बात कर रहे हैं, हमें यह जानना है, आप शास्त्र में देख सकते हैं, योएल के पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में बता रहा है कि किस तरह वहां पर उस समय टिड्डियां आई थी, लोकस्ट आए थे। और पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय की शुरुआत में कह रहा है योएल की पुस्तक में कि ये टिड्डियां आई और सारा कुछ नाश कर गए, डेवेस्टेट कर गए। ये जो लोकस्ट थे वो सारे धान को खा गए, वो सारे देश को तबाह कर दिए, सब कुछ तबाह हो गया। और मुझे जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते ही हमारे देश में टिड्डियां आई और इस तरह का हमला उनका हुआ जो हमने पहले देखा नहीं था। हमने जाना नहीं था कि ऐसा होता है। खासकर मध्य प्रदेश में, जयपुर में, अलग अलग जगहों पे इतने जोरों से टिड्डियां आई और सब कुछ तबाह कर दे। लाखों का नुकसान हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। और ऐसा ही इससे कई भयंकर तरीके से योएल के समय में यहूदियों के बीच में हुआ था। और योएल की पुस्तक में आगे हम देखते हैं कि दाखलता उजड़ गई, सब कुछ खराब हो गया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है योएल को, परमेश्वर कहता है कि मन फिराव करो, सारे लोग मुड़कर परमेश्वर के पास आओ, सारे लोग पश्चाताप करो, क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे और उस समय परमेश्वर ने न्याय किया।
ये टिड्डियों को भेजकर। और योएल 2:12 से मैं पढ़ता हूं, यहां पे लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोटी पिटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या कह रहा है कि परमेश्वर प्रेम भरा परमेश्वर है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि हम मन फिराव करके परमेश्वर के पास आए। योएल को परमेश्वर ने कहा, लोगों को कहो मन फिराव करके मेरे पास आए, क्योंकि मैं कुछ करने वाला हूं। और फिर वहां पर योएल 2 अध्याय में कहता है कि परमेश्वर फिर उन्हें आशीष देता है, उनकी जिंदगी बदल जाती है। कहते हैं कि जो साल टिड्डियों के खाकर बर्बाद हो गए, वो साल अब परमेश्वर बड़ी आशीषों से तुम्हें भरेगा और रिस्टोर करेगा, फिर से स्थापित करेगा। परमेश्वर ऐसा कार्य उनके बीच में करता है। कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा खाने के लिए, तुम बड़ी आशीषों से भर जाओगे जब तुम मुड़कर मेरे पास आओगे। और फिर यही योएल 2 अध्याय में आगे चलकर योएल भविष्यवाणी करता है कि फिर अभी तो आशीष तुम्हें मिली है, तुम पेट भर खाना खाए हो, लेकिन फिर कहता है अंतिम दिनों में इससे भी बढ़कर परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। कौन सी आशीष? कहता है कि आखिरी दिनों में मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, और उन अंतिम दिनों में ये आत्मा का कार्य इतना जबरदस्त होगा, इतनी बड़ी आशीष तुम पाओगे। तो पहला चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, पेंतिकोस्त के दिन जो हुआ वो भविष्यवाणी पूरी हुई। परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने पूरा किया। सच तो यह है कि हर एक भविष्यवाणी, हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर करता है वो उसे पूरा करता है। हमारे अंदर ये आश्वासन है कि परमेश्वर वो करता है जो उसने कहा है वो करेगा। यीशु ने भी कहा था, इंतजार करो, पवित्र आत्मा आएगा, और पेंतिकोस्त के दिन वो आया। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। दूसरा चीज जो मैं चाहता हूं कि हम देखें इस वचन में कि पवित्र आत्मा जब उस दिन आया, एक बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ। ऐसा कार्य जो इतिहास में उस दिन तक कभी हुआ नहीं था। एक सुपर नेचुरल डायमेंशन था, एक बहुत ही अलौकिक कार्य उस दिन हुआ जो परमेश्वर चाहता है कि आप और हम जाने। क्या हुआ? यहां पर हम देखते हैं अचानक बहुत ही आंधी जैसा आवाज वहां पर आया, और वो जगह जहां वो बैठे थे परमेश्वर की उपस्थिति से भर गए। फिर हम देखते हैं यहां पर लिखा है कि आग जैसी जीभ उनके सर के ऊपर आए, सारे लोगों के ऊपर आए, और ये सारे लोग इतनी आत्मा से भरपूर हो गए, उनकी जुबान खुल गए, और वो बड़े जोर जोर से वो लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे। बड़े जोरों से वो अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करने लगे। और यहां शास्त्र कहता है कि वो ऐसी ऐसी भाषाओं में आराधना करने लगे जो अलग अलग लोग जो वहां पर थे वो लोग सुन सकते थे कि ये कैसी भाषा है, वो समझ रहे थे। ये सारे गलील के लोग थे, लेकिन जब ये परमेश्वर की आत्मा इनके ऊपर आई तो वो अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ये एक अद्भुत कार्य है दोस्तों, और ये सारे लोग हैरान हो गए। जो लोग वहां पर खड़े थे वो सारे लोग हैरान हो गए। वो सारे लोग करने लगे, ये तो हमने पहले कभी देखा नहीं। और फिर वो कह रहे थे, क्या ये मदिरे के नशे में है? यानी कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके ऊपर इतनी जोरों से आई कि ये सारे लोग भरपूर थे, शायद खड़े नहीं हो पा रहे थे, शायद वो ऐसा लग रहा था कि ये मदिरे के नशे में है। परमेश्वर की उपस्थिति इनके ऊपर इतनी जोरों से आ गई थी उस समय कि लोग कह रहे थे, अरे क्या ये शराब से मतवाले हैं? क्योंकि वो शायद खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतनी आत्मा की उपस्थिति से ये भरपूर थे। अन्य भाषाओं में वो प्रार्थना कर रहे थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। और ऐसे समय में पतरस उठ खड़ा होता है, और पतरस बड़े जोरों से वो प्रचार करता है, कहता है, देखो ये जो हो रहा है, योएल ने कहा था कि ऐसा
होगा। आत्मा से भरपूर है ये लोग, शराब से मतवाले नहीं है, ये आत्मा से बिल्कुल भरपूर है। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत कार्य उस दिन हुआ उनके बीच में, और परमेश्वर चाहता है कि आप और हम जानें कि ये अद्भुत कार्य, परमेश्वर चाहता है कि हम ये जानें कि ये अद्भुत कार्य जो उस दिन हुआ, वैसा ही अद्भुत कार्य इन प्रेरितों और इन शिष्यों के बीच में लगातार होने लगा। यीशु ने कहा था कि तुम अद्भुत कार्य करोगे, जब आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम बहुत बोल्ड हो जाओगे, तुम सामर्थ से भर जाओगे। पता है, ये सारे शिष्य इतने डरे हुए थे जब यीशु क्रूस पर मरा था, लेकिन आज पवित्र आत्मा से भरपूर होकर पतरस उन्हीं लोगों के सामने खड़ा होकर प्रचार करता है जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। ये बिल्कुल निडर हो गया पतरस, क्योंकि आत्मा की सामर्थ से वो भरपूर हो गया। जब हम आत्मा को स्वीकार करते हैं, हम निडर हो जाते हैं, आत्मा से भरपूर हो जाते हैं। बड़े बड़े कार्य ये करने लगे, जो अंधे थे वो देखने लगे, जो लंगड़े थे चलने लगे, बीमार के ऊपर ये हाथ रखते और आत्मा की सामर्थ से प्रार्थना करते, और ये सारे लोग चंगाई पाते थे, ये सारे ठीक हो जाते थे। ये क्या हो रहा है? आत्मा की सामर्थ से बहुत अद्भुत कार्य ये लोग करने लगे। और पूरे प्रेरितों की काम की पुस्तक को अगर आप देखोगे कि आत्मा की सामर्थ से बड़े बड़े कार्य इनके द्वारा हो रहे थे। दोस्तों, बहुत अद्भुत कार्य उस दिन हुआ जब ये लोग आत्मा से भरपूर हो गए थे। और ये तभी खत्म नहीं हुआ, ये आत्मा से भरपूर होते गए और ये आत्मा का कार्य बढ़ता गया। और यही आत्मा का कार्य आज भी हो रहा है। आज भी लोग चंगे हो रहे हैं, आज भी लोग शैतानिक आत्माओं से जो सताए हुए हैं, आज भी वो छुटकारा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आत्मा के द्वारा लोगों को स्वतंत्र कर रहा है। एक ऐसा समय भी आया जब ये लोग पकड़े गए थे और ये लोग, धमकी मिली थी इनको, और ये लोग परमेश्वर के पास आते हैं और चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं। और शास्त्र कहता है प्रेरितों की पुस्तक में, जब ये चिल्लाकर परमेश्वर को पुकार रहे थे, वे आत्मा से भरपूर हो गए और वो जगह वहां पर हिल गया जहां पर वो इकट्ठा हुए थे, जैसे कि भूकंप आ गया। इतने सामर्थ से वो भरपूर थे जब वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब मैं ये पढ़ रहा था, पिछले शुक्रवार का मुझे याद आया, जो लोग शुक्रवार की मीटिंग में आए थे, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और जूम पे प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग दिल्ली में थे, हम नोएडा में थे, और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे जूम के ऊपर। और प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद मैं सिर्फ प्रोत्साहन दे रहा था, लोगों को कह रहा था कि परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करना चाह रहा है, और आत्मा में बने रहो, और परमेश्वर बहुत कुछ कर रहा है। और जैसे मैं ये कह रहा था, स्क्रीन पर मैं देख रहा था लोग थोड़े हिल रहे थे और हंसने लगे। और मैंने कहा ये क्या हुआ? और तब उन्होंने कहा, जब हम प्रार्थना कर रहे थे, जब हम ये प्रोत्साहन कर रहे थे, दिल्ली में एक भूकंप आया उसी शुक्रवार की शाम। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्रार्थना के कारण वो भूकंप आया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक चिन्ह हुआ मुझे कि परमेश्वर कह रहा है, जैसे हम ये वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में है, और वो चाहता है कि हमारे अंदर एक विश्वास हो कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वैसा प्रेरितों के काम के बीच में हुआ था, वैसा प्रभु आज भी हमारे बीच में कर सकता है। अंधे देखने लग सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, दुष्टता जा सकती है, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर बढ़ सकते हैं, हम प्रेम में और बढ़ सकते हैं, हम धीरज में और बढ़ सकते हैं। और ये सारा कार्य होता है क्योंकि पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य हमारी जिंदगी में होता है। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम ये भी जानें, पहला कि भविष्यवाणी पूरी होती है, दूसरा कि आत्मा की सामर्थ से बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। इसलिए आज पेंतिकोस्त के दिन हम अपने आप को याद दिलाएं कि हम इस सामर्थ में चलें। और तीसरा चीज जो मैं आज आपसे बांटना चाहता हूं वो ये है कि यहां पर कहता है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ अंतिम दिनों पे आएगा और सारे लोगों के ऊपर आएगा। और ये सारे लोग वो होंगे जो यीशु में विश्वास करते हैं। 21वें वचन में कहता है यहां पर कि जो भी परमेश्वर में, यीशु में विश्वास करता है उसका उद्धार होगा। जो यीशु में विश्वास करता है, आत्मा की सामर्थ से उसका उद्धार होता है, और वो आत्मा से भरपूर हो सकते हैं, और आत्मा की भरपूरी से वो चल सकते हैं। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि सारे लोग जो ये विश्वास करते हैं, आत्मा की सामर्थ को स्वीकार कर सकते हैं और पा सकते हैं। और ये कार्य पेंतिकोस्त के दिन हुआ, ये कार्य आपकी जिंदगी में हो सकता है जो विश्वास करते हैं। कई बार लोग ये बहस करते हैं
कि ये जो पवित्र आत्मा का कार्य है, लोग तो नाम दे देते हैं, ये पेंटिकॉस्ट के लोग हैं, पेंटिकॉस्टल लोग हैं, कैरिज्मेटिक लोग हैं, जो सिर्फ शास्त्र के बारे में करते हैं, वो रिफॉर्म्ड लोग हैं, वो ज्ञानी लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम वचन में भी मजबूत रहें और परमेश्वर की आत्मा को भी ग्रहण करें। वचन और आत्मा से भरपूर होकर हम ये जीवन परमेश्वर के साथ जी सकते हैं। सारे लोग जो विश्वास करते हैं, आप यीशु की आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं और इस सामर्थ से आप चल सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो आत्मा के अलग अलग वरदानों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, ये आत्मा के वरदान मेरे पास नहीं है। तो हम एक दूसरे का न्याय ना करें, लेकिन हम ये कहें प्रभु ये वरदान है और वरदान कमाया नहीं जाता, वरदान सिर्फ पाया जाता है। तो वरदान पाने के लिए हम सिर्फ कह सकते हैं प्रभु अगर तू इसमें है तो ये वरदान मैं भी चाहता हूं। शायद वो अन्य भाषा का वरदान हो, भविष्यवाणी का वरदान हो, मरीजों को चंगे करने का वरदान, विश्वास का वरदान, अलग अलग आत्मा से भरपूरी के वरदान परमेश्वर चाहता है कि आप और हम उसमें चलें। लेकिन ये एक वरदान है, हम इसे कमा नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम बेहतर मसीह हैं, हम सही रीति से चलते हैं इसलिए हमारा हक बनता है कि हमें वरदान मिले। नहीं नहीं, वरदान है वो, परमेश्वर हमें देता है। लेकिन हमारे अंदर एक इच्छा जब होती है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बढ़ें। दोस्तों, परमेश्वर तो चाहता है कि हम ये जो वचन है आत्मा से भरपूर, ये हमेशा के लिए। ये कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये वरदान का समय चला गया, लेकिन ये वचन कह रहा है अंतिम दिनों में ये होगा। अंतिम दिन कब है? यीशु के पहले आने और यीशु के दोबारा आने के बीच का सारा समय अंतिम दिन है। और ये सारे समय में जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आता, परमेश्वर अपने आत्मा का कार्य हमारे बीच में करना चाहता है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। और शायद आप सोच रहे हैं ये कार्य तब होता है जब हम इकट्ठा होते हैं, जब बहुत अच्छा स्तुति आराधना होता है, जब हम आत्मा को बुलाते हैं, जब हम अच्छा एक कोई प्रचारक होता है, बड़ी भीड़ में हम इकट्ठा होते हैं, लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तब आत्मा आता है। इस समय तो हम घर पे बैठे हुए हैं, इस समय तो हम आइसोलेशन में हैं, पता नहीं फिर से इकट्ठा हम कब होंगे। तो ये आत्मा का कार्य हम कब और कैसे इसका हम अनुभव कर सकते हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब हम इकट्ठा होते हैं तो जरूर पवित्र आत्मा सामर्थ्य में आता है और आ सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है। जब हम अपने घरों में हैं पवित्र आत्मा है, जब हम बाहर हैं पवित्र आत्मा है, जब हम दफ्तर में हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर चाहता है कि हम ये जाने, यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक भेज रहा हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और इस आत्मा की सामर्थ्य से तुम हमेशा उसके साथ चल सकते हो। दोस्तों, आज आप घर में हो, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर अद्भुत आत्मा का कार्य आज इस समय भी आपके कमरे में कर सकता है। कई साल पहले जब मैं यीशु मसीह में विश्वास किया और मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, मेरे लिए सब कुछ लॉजिकल ज्ञानी होना चाहिए, बहुत सोचता था मैं। और तब मैं ऐसे लोगों से मिला जो आत्मा से भरपूर थे, कुछ थे जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, और मुझे अजीब लगता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे अकल के अनुसार ये सही नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं कह रहा था प्रभु अगर तेरी ओर से कुछ है तो मैं एक डब्बे में तुझे बंद नहीं करना चाहता हूं, तू तो कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। इसलिए मैंने अपने अंदर, मेरे हृदय में मैंने ये प्रार्थना किया, प्रभु अगर ये तेरी ओर से है, क्योंकि मैंने वचन में देखा है, मैंने लोगों को भी देखा है, अगर ये तेरी ओर से है तो प्रभु मैं चाहता हूं। और ये मेरी प्रार्थना थी। एक दिन ऐसा हुआ जब मैं अपने पिताजी के घर में, हम लोग जब रहते थे, मेरे पिताजी का मुंबई में बहुत बड़ा घर था, क्वार्टर्स था वो, और वो एक बंगला था, और एक छोटा सा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे मैंने अपने ले लिया था। और सुबह सुबह मैं अंग्रेजी में गीत गाता था और आराधना करता था, और वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। अच्छा समय मैं परमेश्वर के साथ बिताता था। एक दिन अचानक, जैसे पेंतिकोस्त के दिन हुआ, अकेले मैं अपने कमरे में, अचानक पवित्र आत्मा जोरों से आकर मुझे भरपूर किया। मैं हैरान हो गया, मैं इतना ओवरवेल्म हो गया, इतना भर गया, मैं अपने कमरे में कूद रहा था, मैं नाच रहा था, मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा था, और मेरी जीभ खुल गई और अन्य भाषा में मैं स्तुति और आराधना करने लगा। ये कौन सी भाषा थी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बड़े आनंद से मैं भरपूर था और मैं अन्य भाषा में गीत गाने लगा। 1 घंटा से ज्यादा मैं अकेले
अन्य भाषा में गीत गा रहा था। ये पहला अनुभव था मेरा। और तब मैं जाकर शास्त्र को फिर से खोला, बोला प्रभु ये जो तूने लिखा है ये मेरे साथ हुआ। तूने मुझे आत्मा से भरपूर किया और ये आत्मा से भरपूरी भरा हुआ जीवन मैं जीने लगा। और मैं लोगों से कह रहा हूं दोस्तों, ये एक वरदान है, प्रभु दे सकता है। अगर आप अपने अंदर एक इच्छा रखें, प्रभु मैं वचन में तो बढ़ना चाहता हूं, ज्ञान में बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आत्मा की सामर्थ्य में भी बढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि तू क्या मेरी जिंदगी से करना चाहता है। तो आप अपने कमरे में हो, आज मेरा ये प्रोत्साहन है, आप विश्वास करो और कहो प्रभु मैं आज अपने कमरे में भी आत्मा से भरपूर होकर जीना चाहता हूं। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप आत्मा से भरपूर जीवन जिए। तो ये मेरी आज इनकरेजमेंट है। पेंतिकोस्त के दिन एक बड़ा कार्य था जो यीशु ने किया और वो चाहता है कि ये कार्य सिर्फ तब तक का ना रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये सामर्थ भरा हुआ कार्य आपकी जिंदगी में भी हो। किसी का भी न्याय मत करो, अच्छा हृदय रखो और इच्छा रखो कि प्रभु आपको आत्मा से भरपूर करे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पेंतिकोस्त के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तू ने जो प्रतिज्ञा की वो उस दिन तूने पूरा किया। और मेरी ये प्रार्थना है हर एक व्यक्ति के लिए जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, जो इस वचन को देख रहा है प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है कि जहां कहीं भी वो हो कि पवित्र आत्मा वो तेरा आदर करेंगे और पवित्र आत्मा वो तुझे स्वीकार करेंगे। और मेरी ये प्रार्थना है कि इन्हें तू सामर्थ से भर, ताकि इनकी जिंदगी के द्वारा कई लोग बड़े जोरों से प्रभावित हों। इनकी जिंदगी तो प्रभावित होगी ही प्रभु, लेकिन इनकी जिंदगी के द्वारा कई लोग आशीष पाएं। ये तेरे सामर्थ में चलें और लोगों के लिए प्रार्थना करें और मरीज ठीक हो जाएं प्रभु, दुष्टता निकल जाए प्रभु, और ये तेरी आत्मा के फल में जिए। यीशु मसीह ये मेरी प्रार्थना है, तेरी आशीष इनके ऊपर बनी रहे। तेरे नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर में बढ़ते रहो।